नेक्स्ट है राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। उत्तर है डी ऑप्शन। व्याख्या के अंदर देखें कि रबी फसल वर्ष 2022-23 में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष जिलों का सही अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम में इस प्रकार का था, जैसे हनुमानगढ़ सर्वाधिक उत्पादक, गंगानगर इसके बाद में चित्तौड़गढ़ और बूंदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित खनिज क्षेत्र युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर है ए लौह अयस्क नाथ की नेरी। राजस्थान में लौह अयस्क के प्रमुख खनन क्षेत्र उदयपुर में नाथरा की पाल, थूर, हुंडेर और जयपुर में मोरिजा बानोला है। नाथ की नेरी, भिलवाड़ा, अभ्रक और माइका के खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। सीसा और जस्ता, अंगुचा, गुलाबपुरा, भिलवाड़ा, सीसा, जस्ता देश का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है। तांबा, खो दरिबा अलवर का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक तांबा खनन क्षेत्र। मैग्नीज, कालाकोटा, बांसवाड़ा राजस्थान में मैग्नीज का एक प्रमुख खनन क्षेत्र है। दोस्तों ये मैग्नीज, सीसा, जस्ता, नाथ की नेरी, ये दोस्तों ये जो क्षेत्र है किस जिले से संबंधित है, इनको आप रजिस्टर में नोट करें, क्योंकि सीधे क्षेत्र से जिले का पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से, या फिर जिले के अंतर्गत ये कहाँ है, ये भी आपको पूछ लिया जाता है। तो आप इनको रजिस्टर में नोट करेंगे। बुक अच्छी है, शानदार है, अपने आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त करें दोस्तों। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप दोस्तों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, आरएस, रीट, वीडियो, पटवारी और सीईटी उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट है सूची 1 का द्वितीय से मिलान करें। कूटों का सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सीमेंट प्लांट, दूसरी तरफ इनका जिला। ये इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों अब आगे के एग्जाम में पूछे जाते हैं मिलान करने से संबंधित। व्याख्या देखें ऑप्शन सी श्रीराम सीमेंट प्लांट, यह कोटा में स्थित है जो राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। एसीसी सीमेंट महत्वपूर्ण प्लांट राजस्थान के बूंदी जिले के लाखेरी में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराना सीमेंट प्लांटों में से एक है। आदित्य सीमेंट यह अल्ट्राटेक सीमेंट का एक हिस्सा है। इसका मुख्य प्लांट चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ को सीमेंट उत्पादन के लिए सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों सीमेंट की नगरी किसे कहा जाता है कमेंट कर देंगे। जेके लक्ष्मी सीमेंट, यह कंपनी मुख्य प्लांट सिरोही जिले में स्थित है जो सीमेंट उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो कौन सा जिला व कौन सा सीमेंट प्लांट कहां पे स्थित है, इसको आप रजिस्टर के अंदर नोट करें दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई दूरियों में कितना अंतर है। लंबाई और चौड़ाई में तो ऑप्शन बी 43 किलोमीटर का। राजस्थान की भौगोलिक आकृति एक विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की जो आकृति है किसके समान है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। इसकी पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम सिलाना गांव, धौलपुर से कटरा गांव, जैसलमेर की दूरी 869 किलोमीटर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण कोणा गांव, गंगा नगर से बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा तक दूरी 826 किलोमीटर। अतः दोनों दूरियों में अंतर इस प्रकार है 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर बराबर 43 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है, तो ये है 43 किलोमीटर। दोस्तों ये व्याख्यात्मक है जिससे आपको फायदा होगा। आप रजिस्टर के अंतर्गत इसको नोट करते जाएं दोस्तों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार आपके विभिन्न भर्ती परीक्षा में राजस्थान से संबंधित पूछा जाता है दोस्तों। इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। तो ए नाग पहाड़ जो अर्थात नाग का जो पहाड़ है राजस्थान के मध्य अरावली क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मुख्य रूप से अजमेर जिले में स्थित है। यह पुष्कर और अजमेर शहर के बीच एक सर्पिलाकार पहाड़ी क्षेत्र के रूप में फैला हुआ है। प्रसिद्ध लूनी नदी का उद्गम इसी नाग की पहाड़ी पश्चिम ढालों से होता है। डोरा पर्वत, यह दक्षिण अरावली जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालौर में स्थित है। नागपानी, यह दक्षिण अरावली चोटी जो उदयपुर क्षेत्र में स्थित है। बिलाल,
यह उत्तरी अरवली की चोटी जो अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है घग्गर नदी प्राय स्थान पे आकर विलीन हो जाती है, तो भटनेर ऑप्शन के अंतर्गत है भटनेर। व्याख्या देखिए, घग्गर नदी जिसे मृत नदी भी कहा जाता है, एक आंतरिक प्रवाह वाली मौसमी नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकल के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। सामान्यतः वर्षा की स्थिति में घग्गर नदी का पानी हनुमानगढ़ जिले में स्थित भटनेर के किले के पास मरुस्थलीय भूमि में फैलकर विलीन हो जाता है। इसी कारण दिए गए विकल्पों में भटनेर सबसे उपयुक्त उत्तर है। नेक्स्ट है घग्गर नदी प्रायः स्थान पे आकर विलीन हो जाती है, तो सही उत्तर है भटनेर। घग्गर नदी जिसे मृत नदी भी कहा जाता है और एक आंतरिक प्रवाह वाली मौसमी नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकल के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। सामान्य वर्षा की स्थिति में घग्गर नदी का पानी हनुमानगढ़ जिले में स्थित भटनेर के किले के पास मरुस्थलीय भूमि में फैलकर विलीन हो जाता है। इसी कारण विकल्पों में से भटनेर सबसे उपयुक्त उत्तर है। हालांकि जब मानसून में अत्यधिक वर्षा होती है तो इसका पानी आगे श्री गंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक और कभी कभी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी पहुंच जाता है, जहां इसे हकरा कहते हैं। ये हकरा है, ये नाम दोस्तों नोट कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के अंतर्गत इसको क्या कहा जाता है, हकरा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऊंट की नस्लें और क्षेत्र, तो सही उत्तर है डी, यहां कुटची। तो ऊंट की कुटची नस्ल मूल स्थान गुजरात का कच्छ क्षेत्र, क्योंकि एक तरफ ये ऊंट की नस्लें, एक तरफ ये क्षेत्र जहां है वहां पर कि यह नस्ल किस क्षेत्र से संबंध रखती है। तो कुटची जो नस्ल है गुजरात का कच्छ क्षेत्र, राजस्थान में यह नस्ल मुख्य रूप से गुजरात से लगते हुए दक्षिण पश्चिम जिले जैसे बाड़मेर, जालौर में पाई जाती है। इसका संबंध गंगानगर, हनुमानगढ़ से नहीं है। अन्य विकल्प सुमेलित देश जैसे नाचाना, यह ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है जो अपनी सुंदरता, तेज गति के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से जैसलमेर में पाई जाती है। गोमट, यह नस्ल सवारी के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से फलोदी, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में मिलती है। केरूपाल, यह नस्ल मुख्य रूप से बीकानेर व चूरू जिलों में पाई जाती है। पाकिस्तान में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग में राजस्थान पहुंचते? ऑप्शन है ए पछुआ पवने। सर्दियों के मौसम में राजस्थान में होने वाली जो वर्षा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण होती है, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। तो सर्दी में जो होने वाली जो वर्षा होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? नोट करें। इन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। वहां ये चक्रवात पछुआ पवनों के ऊपरी प्रवाह की साथ साथ पूर्व की ओर बढ़ते हैं। ये पवने इन चक्रवातों को ईरानी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते भारत के उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान के प्रमुख तक ले जाती है। इन पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली शीतकालीन वर्षा राजस्थान में मावट कहा जाता है और यहाँ वर्षा की प्रमुख फसलें विशेषकर गेहूं, चने के लिए फायदेमंद है। इस कारण इसे गोल्डन ड्रॉप, सुनहरी बूंदे के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पे सूती वस्त्र उद्योग नहीं है? तो सही उत्तर है ये डी, उदयपुर, जबकि भीलवाड़ा, ब्यावर, जालौर में है। आप व्याख्या देखें कि दिए गए विकल्पों में जालौर में सूती वस्त्र उद्योग का कोई प्रमुख स्थापित केंद्र नहीं है। जालौर जिला मुख्य रूप से ग्रेनाइट उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है जालौर को। अन्य तीनों स्थान राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भीलवाड़ा, ब्यावर, उदयपुर। भीलवाड़ा यह राजस्थान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। इसे राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ब्यावर यह एक ऐतिहासिक केंद्र जहां 1889 में राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना हुई। उदयपुर, यहां भी मेवा टेक्सटाइल की स्थापना 1938 में महत्वपूर्ण सूती वस्त्र मिल रही है। तो ये दोस्तों भीलवाड़ा, ब्यावर, उदयपुर, ये आप नोट करें। और जो ये सन है दी कृष्णा मिल्स स्थापना कब हुई थी, इसको भी नोट कर लें। और मेवा टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी, यह सन और ये मेवा टेक्सटाइल मिल्स और कहां पे थी, ये आप नोट करेंगे दोस्तों। छोटे छोटे जो पॉइंट्स है बताता जा रहा हूं, आप रजिस्टर में इनको नोट करते जाएं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को
कावेश बालू का स्तूप माना जाता है अवरोधी। संयुक्त रहे अवरोधी। निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीवावेश बालू का स्तूप माना जाता है अवरोधी? तो जीवावेश बालू का स्तूप का तात्पर्य उन बालू का स्तूपों से है जो प्राचीन काल में बने हुए थे, अब हवा के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करते, यानी वे स्थिर हो चुके हैं एक जगह पे। यह स्थिरता अक्सर वनस्पति में उगने वाले कई भौगोलिक बाधा का भी कारण बनती है। दिए गए विकल्पों में अवरोधी बालू का स्तूप इस श्रेणी में आते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप ये स्तूप किस बाधा जैसे पहाड़ी, चट्टान, झाड़ियां, झुंड, आसपास की हवा द्वारा लाई गई रेत में जमा होने से बनते हैं। चूंकि एक बाधा से टिके होते हैं इसलिए स्थिर होते हैं और समय के साथ वनस्पति से ढक जाते हैं, जिससे ये जीवावेश के रूप ले लेते हैं। बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार होते हैं, गतिशील होते हैं, जो मरुस्थलीयकरण में योगदान देते हैं। ये जीवावेश नहीं है। तो बरखान के बारे में आप नोट करें कि ये जीवावेश नहीं है, यहां पे था जीवावेश। तो जीवावेश कौन सा है? ये अवरोधी स्तूप। बरखान जीवावेश नहीं है। बरखान एक गतिशील है जो मरुस्थलीकरण में योगदान देता है। अनुदैर्घ्य स्तूप सी बालू का स्तूप पवन की दिशा में समांतर बनते हैं, गतिशील हो सकते हैं, इसलिए जीवावेश नहीं माने जाते। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा में लंबवत बनते हैं और गतिशील भी होते हैं, ये जीवावेश नहीं है। निम्नलिखित है कि 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन है बनास, मेनाल, बेड़च। राजस्थान में बनास, मेनाल, बेड़च नदियों का संगम एक प्रसिद्ध त्रिवेणी बनता है। यह पवित्र संगम भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के पास बिगोद नामक स्थान पर होता है। यह राजस्थान में महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगमों से एक है। एक अन्य त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, जहां सोम, माही और जाखम नदियां मिलती हैं। आप दोस्तों ये नोट करेंगे कि जो बनास, मेनाल, बेड़च ये नदियों का संगम एक त्रिवेणी संगम बनता है और यह भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ और बिगोद नामक स्थान पे। ये इसी तरह आपको नोट करना है कि भीलवाड़ा जिला, मांडलगढ़ और मांडलगढ़ के अंदर बिगोद नोट कर ले दोस्तों। उष्ण एवं अर्ध उष्णकटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW किस जिलों के समूह में पाई जाती है? ऑप्शन डी पाली, सीकर, झुंझुनू। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इस प्रकार की जलवायु अर्धशुष्क स्टेपी क्षेत्र को दर्शाती है। राजस्थान में यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के स्थिर है, एक संक्रमणीय पट्टी के रूप में करता है जो शुष्क मरुस्थल आर्द्र CWG को अलग करता है। पाली, सीकर, झुंझुनू ये जिले भौगोलिक रूप से अर्धशुष्क स्टेपी क्षेत्र में आते हैं। इनमें नागौर, जालोर, चूरू जैसे जिले शामिल हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर यह दक्षिणी राजस्थान के जिले AW उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र में आते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर यह पश्चिमी राजस्थान जिले BWHW मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं। जयपुर, अलवर और भरतपुर यह पूर्वी राजस्थान के जिले जो मानसूनी आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आते हैं। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र वाले सर्वोच्च 3 जिले उदयपुर, 12 और करौली। राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2023 को उदयपुर, 12, करौली जिले का वन क्षेत्र निम्नलिखित था, जिसमें उदयपुर का, 12 का, करौली का। ये दोस्तों आप नोट कर लेंगे। और उपयुक्त उत्तर के अंदर अन्य जिलों के कुल वन क्षेत्र निम्नलिखित अलवर और चित्तौड़गढ़ का कहां से कितना तक है ये आप नोट कर लेंगे दोस्तों। माही और बनास बेसिन निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में पैदा होती है? तो मक्का। माही और बनास का जो बेसिन है वहां पे सर्वाधिक रूप से मक्का पैदा होती है। तो माही नदी अर्थात मुख्य रूप से जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में फैला है। यहाँ पे भूमि की नमी एवं सिंचाई की सुविधा माही बांध की परियोजना से मिलती है। बनास नदी बेसिन जो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर जिलों में फैला हुआ है। माही और बनास बेसिन विशेषकर दक्षिणी राजस्थान का पहाड़ी क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ अपनी लाल लोम मिट्टी, मानसूनी वर्षा के कारण मेज की खेती के लिए आदर्श है। यह क्षेत्र राजस्थान का मक्का बेल्ट कहलाता है और यह खरीफ की फसल के लिए मक्का सर्वाधिक रूप से पैदा की जाती है। पशुगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये पशुधन और ये राजस्थान में भारत का जो प्रतिशत है। उत्तर है 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान का भारत में कुल पशुधन विभिन्न श्रेणियों में इस प्रकार है कि बकरियां 2019 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या 20.84 मिलियन थी, जो भारत की कुल बकरी उत्पादन
13.88 मिलियन 13.99 है, न कि 12.5%। भेड़े, राजस्थान में भेड़ों की संख्या 7.9 मिलियन थी, जो भारत की कुल भेड़ की आबादी का लगभग 10.64% है। ऊंट, राजस्थान में ऊंटों की संख्या 2.12 लाख थी, जो भारत की कुल ऊंट आबादी 2.5 लाख का 84.83% है। भैंसे, राजस्थान में भैंसों की संख्या 13.7 मिलियन थी, जो भारत में कुल भैंस आबादी 12.47 है। राजस्थान में राजस्थान में सन 2001 और 11 के मध्य सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। यहां पूछा है क्वेश्चन कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला 2001 और 11 के अंतर्गत कौन सा युग्म है? तो ऑप्शन बी गंगानगर और झुंझुनू। श्रीगंगानगर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 2001 और 11 के दशक के दौरान सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला श्रीगंगानगर झुंझुनू। इसके आंकड़े इस प्रकार: श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली 10.41, यह पूरे राजस्थान में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर थी, और यह राज्य में दूसरी सबसे कम 10 की वृद्धि दर थी। पाली 11.90, यह राज्य में तीसरी सबसे कम 10 की वृद्धि दर थी। 2001 और 11 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो बाड़मेर का 32.50%, जैसलमेर का 31.80% और जोधपुर का 27 और 70%। नेक्स्ट है राजस्थान का जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। तो यहां पे ऑप्शन देखें आप, उत्तर यहां पे व्याख्या में स्टार लगाए तो आप देखेंगे, सीधी व्याख्या में देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के जिलों का सही बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष इस प्रकार का है। यहाँ पे जिले और 0 से 6 वर्ष की जो आयु है वहाँ का लिंगानुपात पूछा है कि यहाँ पे कितना था। तो बांसवाड़ा में 934, राज्य में जो सर्वाधिक है। प्रतापगढ़ 933, राज्य में दूसरा सर्वाधिक है। और भीलवाड़ा में 928, जो राज्य में तीसरा सर्वाधिक। और उदयपुर 924, तो राज्य में चौथा सर्वाधिक है। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरह से पूछा था। तो यहाँ पे स्टार है, तो आप इन चारों को नोट करेंगे कि बांसवाड़ा के अंतर्गत 934, प्रतापगढ़ में 933, भीलवाड़ा में 928 और उदयपुर में 924। तो उदयपुर में है वो राज्य में चौथा है, और बांसवाड़ा में राज्य में सर्वाधिक, प्रतापगढ़ का दूसरा और भीलवाड़ा का तीसरा। इस तरह से आप नोट कर लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऊनी वस्त्र मिल और जिला स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल पाली, विदेशायत कोटा। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है यह सही है। स्टेट वुलन मिल्स यह बीकानेर में स्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स यह चूरू, लाडू, नागौर में स्थित है। विदेशी आयात निर्यात यह स्थान कोटा में स्थापित है। और पाली जिला मुख्यालय से सूती सिंथेटिक वस्त्रों की रंगाई व छपाई के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके ये करंट से आपके ये राजस्थान से संबंधित थे, बहुत ही अच्छे शानदार, जो राजस्थान की भूगोल व अर्थव्यवस्था पर आधारित थे। आप पुनः देख लें, ये बुक की इमेज देखें, राजस्थान क्रोनोलॉजी, और जो हमने अभी ये कंप्लीट किया राजस्थान का सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और व्याख्यात्मक हल। दोस्तों जहां जहां मैंने ये आप इमेज और ये जो हमने राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भूगोल, अर्थव्यवस्था संबंधित अभी कंप्लीट किया है, आप इन दोनों को देखें। रजिस्टर के अंदर दोस्तों आप नोट करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहां जहां मैंने आपको कमेंट करने को बोला है वहां पे आप कमेंट करें और नोट करें। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन थे दोस्तों, आप इनको रजिस्टर में नोट करें। पुनः निवेदन है, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला जो घंटी ऑप्शन है उसको ऑन कर लें, वीडियो को ग्रुप्स में भी शेयर करें, जिससे जो राजस्थान से प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहा है उसको यह वीडियो प्राप्त होवे और उसकी भी तैयारी दोस्तों शानदार होवे। बुक आपका बता दिया मैंने, राजस्थान क्रोनोलॉजी बुक का रिव्यू भी कर चुका हूं। ये इसी बुक से और वीडियो आ रहे हैं, तो चैनल पर इसी तरह बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।